समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यहां पर उपस्थित श्री राम जी की सुंदर लीलाओं को अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे सभी को कथाओं का लाभ प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि गोस्वामी जी ने बताया है कि इस कथा को हमने कब प्रारंभ किया, किस समय, किस स्थान पर, किस दिन, किस तिथि को, किस मास में, और यह कथा हमने कहां से प्राप्त की। वहीं से आगे बढ़ते हुए और गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कथा में कहा था, जस मानस जे विद भयऊ जग प्रचार जे हेत, अब सोए कहूं प्रसंग सब सुमिर उमा वृष के। गोस्वामी जी ने कहा था इस मानस को मैं वही मानस कहूंगा जो श्री शंकर जी ने स्वयं रचना की, जिस प्रकार से इसका प्रचार हुआ और भगवान शंकर और माता भवानी का स्मरण करते हुए उसी संवाद को कहूंगा जो शंकर जी ने माता भवानी से कहा। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, शंभो प्रसाद सुमत ही होलसी और रामचरित मानस कब तुलसी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हो गया। भगवान शंकर की कृपा से बुद्धि में विकास हुआ, सुंदर बुद्धि का, और जिसके कारण यह तुलसीदास रामचरित मानस कब तुलसी, ये रामचरित मानस का कवि बन गया। यद्यपि रामचरित मानस तो शंकर जी ने पहले लिख रखा था, केवल गोस्वामी जी कहते मैं कवि बन गया हूं। इसलिए करे मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले हो सुधारी। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहर ही बनाता, जितनी बुद्धि है गोस्वामी जी कहते हैं इसे मनोहर बनाता अपनी बुद्धि के अनुसार। जैसे हम यहां पर कथा कह रहे तो अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी संभव है वैसे तो कथा कहेंगे। जैसी वाणी है, जैसे मेरी बुद्धि है, जो मेरी वाणी से भगवान हनुमान जी निकाल देते हैं, तो यही तो संभव है। अपने करने से तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि अपने करने से कैसे हो सकता है? ये तो जो हनुमान जी कराते हैं तो वही तो होता है। तभी देखते हैं आप, कभी कभी कुछ शब्दों में अस्पष्टता आ जाती है, कभी कभी गलत निकल जाता है, कभी कभी अर्थ ही गलत हो जाता है। तो यह सब हनुमान जी है तो वही सही कराते हैं। नहीं, रामचरित मानस की व्याख्या कौन कर सकता है? यह हनुमान जी के द्वारा ही संभव होता। वह कराते हैं, वही सुधारते हैं, वही बिगाड़ते हैं, वही बनाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार तो मनोहर ही बनाते हैं, परंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से इसे आप सुधार लेना। इसीलिए यहाँ पे कथा कहते हुए भी हमसे भी गलतियां होती, मैं भी जान जाता हूं। कभी शब्दों का उच्चारण गलत हो जाता है, कभी कभी भावावेश में ध्यान नहीं रहता है तो अर्थ कुछ और होता है, कुछ अर्थ और कर देते हैं, क्योंकि चित्त कहीं और हो जाता है। चित्त की चंचलता है और जरूरी नहीं चित्त कहीं और ही चला जाए। कभी कभी भगवान के चरणों में ही इतना अधिक रम जाता है कि अर्थ क्या कर रहे हैं ध्यान ही नहीं रहता, किसका अर्थ क्या होना चाहिए और क्या करने लगते। तो यह भी सब ठीक है, भगवान जी की कृपा। राम भजन होना चाहिए कैसे भी हो। तो गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सुनने वाले श्रोता है ना, वे बड़े ज्ञानी होते। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तो सुंदर बनाता हूं, परंतु आप हे सज्जन लोग, आप लोग अपने चित्त से इसे सुधार लेना जहां गलती हो। तो वही है, इसलिए तो हम घबराते नहीं है। कुछ गलतियां हो जाती है तो हम सुधारने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने वाले जो श्रोता है ना, वो ऐसे सुधार ही लेंगे। वह बड़े ज्ञानी है, बड़े सज्जन है, वह हमारी इस गलती को गलती मानेंगे ही नहीं। यही इसी का तो बल है। ये बल होता ना, ये श्रोताओं का ही बल होता है।
हमें पता है ये हमारी गलती को सुधार देंगे, ये हमें सीधा कर देंगे, समझ के वो समझ लेंगे। इसीलिए इसे सुधारने का प्रतिज्ञा करें। सामने श्रोता विद्वान भक्त है, भगवान के चरणों के प्रेमी है, इसलिए उनकी कृपा रहती है, इसी कारण यह कथा होती है। तो आगे यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन सुचित सुन लेओ सुधारी। हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप ही सुधार लेना, जो हमसे गलतियां हो जाए। हम भी यही कहते हैं, सुमिरत सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। अब यहां पर बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है। बरस है राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। गोस्वामी जी ने यहां पर सुंदर उपमाओं का प्रयोग किया, ध्यान से सुनेंगे अवश्य आनंद आएगा। कह रहे सुंदर सात्विकी बुद्धि जो है ना, यह भूमि है। सात्विकी बुद्धि, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रज तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो कहते हैं जो सात्विकी बुद्धि है, जो सत्वगुण से प्रतिष्ठित है, ऐसी बुद्धि जो वही भूमि है और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। इस सात्विक बुद्धि रूपी भूमि में, हृदय रूपी गहरे स्थान में वेद पुराण उदत घन साधु। वेद पुराण समुद्र, क्या बात। और साधु संत क्या है? यह मेघ है। वेद पुराण यह समुद्र है, साधु संत है यह मेघ है। और बरस है राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। ये वेद पुराण तो क्या हो गई, समुद्र हो गए। तो समुद्र तो है, अब समुद्र से हम क्या ले सकते हैं, परंतु जो साधु संत है ये मेघ है। और संसार के जो लोग हैं, इन्हें सबसे अधिक लाभ चाह किसकी होती? मेघों की चाह होती। यदि मेघ ना हो तो संसार में अकाल पड़ जाए, सब भूखे मर जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। तो साधु संत रूपी जो मेघ है, ए राम जी के सुंदर सुयस रूपी सुंदर मनोहर मधुर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। यह वर्षा जो है ना, साधु संतों के द्वारा होती। लीला सगुन जो कहे बखानी, और सोए स्वच्छता करे मलहानी। ये साधु संत क्या करते हैं? सगुण लीला का विस्तार से वर्णन करते हैं। भगवान के प्रेमी जो है, इसीलिए निर्गुण का उतना आदर नहीं जितना सगुण का है। सगुण लीला का आनंद ही कुछ और है। इसीलिए काकभूषण जी कहते, सगुण आराधन कहो मोह। लोमस ऋषि से भी कहते हैं काकभूषण जी, प्रभु ऐसा है, निर्गुण मत न मोह सुहाई। अच्छा एक बात, वो कहते मुझे निर्गुण निराकार का बात मुझे बता। लोमस ऋषि कहते सुन लो। तो काकभूषण जी का अच्छा एक काम करते हैं गुरुदेव, पहले आप मुझे सगुण लीला सुना दो, फिर मैं निर्गुण मत सुन लूंगा। पर ऐसा नहीं हो सकता मैं निर्गुण सुनूं, पहले मुझे सगुण सुनाओ। सगुण आराधन कहो बखानी, मुझे भगवान की सगुण लीला का वर्णन सुनाओ। और वही कोई सुना नहीं रहा। और बार बार जब निराकार निर्गुण आराधन की व्याख्या करते हैं लोमस ऋषि, और काकभूषण जी को अच्छी नहीं लगती, तो बार बार ये कहते सगुण निर्गुण मत न मोह सुहाई। कह मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, बार बार उत्तर करते, नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, मुझे सगुण सुनाओ, मुझे सगुण सुनाओ। और लोमस ऋषि को क्रोध आ जाता। इसीलिए जो सगुण का जो आदर है वह निर्गुण का नहीं है। इसलिए हमें भगवान की लीलाएं साकार स्वरूप का आराधन करना चाहिए। उनके स्वरूप का दर्शन, दरस परस मज्जन बर पाना। सूर्य माता का क्या है, यहां से स्मरण नहीं। कह रहे हैं कि गोस्वामी जी जाइए, दर्शन करिए सरयू माता का, स्पर्श करिए,
जलपान करिए, स्नान करिए, ऐसे भगवान का दर्शन करिए, स्पर्श करिए, उनका ध्यान करिए, उनकी लीलाओं का अवलोकन करिए। तो लीला सगुन जो कहे बखानी, सोए स्वच्छता करे मलहानी। ये जो संत लोग हैं, यह सगुण लीला का विस्तार से वर्णन करते हैं। वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है। प्रेम भगत जो बरन न जाई, और सोए मधुरता सुशीतलताई। कहते वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्त का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता। ये जो संत लोग वर्षा करते हैं राम जी के कथा रूपी गुणों का, तो वही मधुरता है, वही सुंदरता है, वही शीतलता है इस जल की। सो जल सुख सुखत सालेत होई, राम भगत जन जीवन सोई। तो वह जल जो बरसता है, जो साध रूपी मेघ है, राम जी के सुंदर सुयस रूपी सुंदर मधुर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं, वह राम का सुयस रूपी जल जो सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर, सत्कर्म रूपी धान के लिए जब वह जल बरसता है वही हितकारी होता, तभी सत्कर्म रूपी धान फल फूलता है। राम भगत जन जीवन सोई, वह राम जी के भक्तों का तो जीवन है। क्या सत्कर्म रूपी धान ए राम जी के भक्तों का जीवन है? पर ये पुष्ट कैसे होगा? पुष्ट तो भगवान का श्रेष्ठ रूपी जल जब ये साधु संत बरसाएंगे तभी तो वह धान सत्कर्म रूपी धान उगेगा, पुष्ट होगा, ये जीवन तभी तो बचेगा राम जी के भक्तों का। मेधा महगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, ये बुद्धि रूपी पृथ्वी पर वह जल गिरा जो संतों ने बरसाया, राम जी का श्वेत रूपी जल। ध्यान से सुनने योग्य बात है। वह पवित्र जल जब बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में आकर स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। पुनः इसको बताते हैं कि वह जो भगवान का जो श्रेष्ठ रूपी पवित्र जल है वह बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और वह सिमट गया और सिमट कर कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ मार्ग में स्थान में आकर स्थिर हो गया, वह श्रेष्ठ रूपी जल। तो वही जब पुराना हो गया, सुंदर हो गया, रुचिकर हो गया, शीतल और सुखदाई हो गया, यह श्रेष्ठ रूपी जल जो संतों द्वारा बरसाया गया। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। कहते इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद है, ये रामचरितमानस में चार संवाद कौन कौन से? एक तो गरुड़ जी और काकभूषण जी का संवाद, काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है, और एक भगवान शंकर माता पार्वती का संवाद, एक श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का संवाद है, और एक संवाद है श्री तुलसीदास जी और संतों का। ये चार संवाद है। पुनः बताते हैं, एक श्री शिव जी और माता पार्वती का, एक श्री काकभूषण जी श्री गरुड़ जी का, एक श्री याज्ञवल्क्य जी और श्री भरद्वाज जी का, और एक श्री तुलसीदास जी और श्री संतों के बीच में जो संवाद है, ये चार संवाद है रामचरितमानस में। ते पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। कहते हैं जो यह संवाद है ना, यही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के घाट हैं। चार घाट बनाए मनोहर, तो चार घाट हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
सप्त प्रबंध सुभग सो पाना। कहते हैं अब श्री रामचरितमानस में कितने कांड है? 7। सप्त प्रबंध सुभग सो पाना। अब इस रामचरितमानस रूपी जो सरोवर में 4 घाट बना दिए गए, जो 4 संवाद है यही 4 घाट, 7 सोपान है अर्थात 7 कांड है, यही 7 सीढ़ियां हैं इस सरोवर में स्नान करने के उतरने के लिए। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ये 7 कांड है ना, जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड है। इन 7 कांडों में अगर ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही इन 7 कांडों को मन प्रसन्न हो जाता है, जिसमें रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णब सोए बर बार अगाधा। जिसमें रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। रामचरितमानस रूपी सरोवर का गोस्वामी जी कहते, जब इसको हम रचना करेंगे तो इसमें जो राम जी के सुंदर निर्मल यश है, यही गहराई है। महिमा का जो वर्णन है ये गहराई, इसमें जितना चाहो गोते लगा लो, इसकी कोई था नहीं होगी। राम सिए जस सलिले सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। राम जी और सीता जी का जो यश है अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास अर्थात तो वही लहरें, लहरों का सुंदर विलास, उनका स्वरूप, लहरें देखने में कितना आनंद आता है। उपमा बीच विलास मनोरम, पुरैन सघन चारो चौपाई, और जुगत मंजु मन सीप सुहाई। सुंदर चौपाइयां जो है इस रामचरितमानस में, वही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, जिन्हें पुरैन भी कहा जाता। पुरैन सघन चार चौपाई, ये जो चौपाइयां हैं यही इसमें कमलनियां हैं। और कविता की सुंदर युक्तियां जो हैं, कविता की सुंदर युक्तियां हैं, यही इसमें मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जुगत मंजु मन सीप सुहाई, अछंद सोरटा सुंदर दोहा, और सोए बहुरंग कमल कुल सोहा। अब बीच बीच में छंद मिलेंगे, सोरठा मिलेंगे और सुंदर दोहे मिलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं चौपाइयां हैं, ये तो कमलनियां हैं, और बीच बीच में छंद, सोरठा और दोहे जब मिलेंगे तो यही समझ लो, यही इसमें बहुरंगे कमलों को समूह सुशोभित करते हैं। अलग अलग रंग के कमल हैं, बहुरंग, सोए बहुरंग कमल कुल सोहा। ये दोहा, ये छंद, ये सोरठा, ये अलग अलग रंग के कमल हैं जो इस सरोवर में खिले हुए हैं। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, और सोए पराग मकरंद सुबासा। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही यह इसका पराग है। मकरंद पुष्प रस है और सुगंध है। यह अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा ही पुष्प रज है, मकरंद है, पराग है और सुगंध है। सुकत पुंज मंजुले अले बाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज जो हैं वे भौरों की सुंदर पंक्तियां, ज्ञान वैराग्य और विचार इस सरोवर में विचरने वाले हंस हैं। ज्ञान विराग विचार मराला, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो ज्ञान वैराग्य और विचार है ना, यही सुंदर हंस है जिसमें विचरेंगे। धुन अवरे बेकबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। कविता की ध्वनि, ये जो रामचरितमानस पढ़ी जाएगी ना तो उसकी ध्वनि होती, कविता की शैली होती,
वक्रोक्त, टेढ़ी बेड़ी, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। देखो मछली कभी सीधी नहीं चलती। मछली तो कभी सीधी चलती हो बताओ? मछली तो वैसे ही पानी में उल्टी ही चलती, धारा के विपरीत ही चलती है मछली, धारा के अनुकूल नहीं चलती है। तो इसमें जब ये वक्रोक्त गुण जाति अनेकों प्रकार की मनोहर जो मछलियां हैं, और कविता में भी तो यही होता रामचरितमानस में, इसीलिए तो कितने अर्थ किए गए। और आज भी किसी ने तुलसीदास जी कविता की था नहीं पा पाई है, गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया था। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहे विज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों जो पुरुषार्थ है, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के भी 9 रस, जो 9 रस है, जप तप योग और वैराग के जो प्रसंग हैं, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव। रामचरितमानस रूपी सरोवर में कौन कौन? कहते अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ 4 पदार्थ हैं जो है। ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना, और काव्य के 9 रस होते हैं। 9 रस इसमें मिलेंगे। जप तप योग और वैराग्य को जो प्रसंग होंगे, ये सब इस सरोवर की सुंदर जलचर जीव है। इस सरोवर में अन्य जीव भी रहते हैं ना। सुकृति साधु नाम गुण गाना, हे विचित्र जल बेहग समाना। पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी नाम के गुणों का गान ही इसमें विचित्र जल पक्षियों का समान होंगे। संत सभा चहु दिस अमराई, और श्रद्धारित तो बसंत समगाई। संतों की सभाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, अर्थात चारों ओर जो आम के वृक्ष लगे, ये संतों की सभा इस सरोवर के आसपास लगे हुए ये सुंदर वृक्ष है, अमराई है, आम के बगीचियां हैं। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और श्रद्धा यह बसंत ऋतु के समान कही गई। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण, लताओं के मंडप, क्योंकि सरोवर के आसपास लताएं भी होती वृक्षों पर, यही लताओं के मंडप बने हुए हैं। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हर पद रत रस वेद बखाना। मन का निग्रह, यम अहिंसा सत्य अस्ते अपरग्रह ब्रह्मचर्य, ये यम आता है। और नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रावधान, यही उसके सुंदर फूल है, ज्ञान फल है। और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा। पुनः बताते हैं कि मन का जो निग्रह है, जिसे यम कहते हैं, नियम है, मन का निग्रह, यम नियम, और यही उसके सरोवर के आसपास फैले हुए वृक्षों के फूल है। और वहां पर जो ज्ञान है, यह फल है, और फल से जो प्राप्त होता है रस, वह श्री हरि के चरणों में प्रेम ही उस फलों से प्राप्त वह रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेके प्रसंगा, और ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरितमानस में अन्य कथाएं भी आएंगी, और भी जो अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों जो कथाएं हैं, वे ही इसमें है। तोते कोयल आदि रंग बिरंगे अनेकों पक्षी है, अनेकों पक्षी है। और आगे गोस्वामी जी इस सरोवर का और वर्णन करते हैं, और सरोवर का वर्णन, उसकी महिमा अगले अंक में आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। यहां तक हमने श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर की गोस्वामी जी ने जो सुंदर
बताया है कि कैसा है सरोवर, उसके बारे में बताया। आगे और बताएंगे इसकी महिमा क्या है अगली कथा में। तब तक के लिए जय जय सीताराम।